सोहे भजन बिना। मन करता है कोई गरीब आदमी ठंड में ठिठुर रहा हो तो मन करता है कंबल ओढ़ा दो, लेकिन पॉकेट अलाउ नहीं करे। धन के बिना धर्म नहीं होता है। अब ये देखें किसके बिना क्या क्या अच्छा नहीं सूना लगता है। धन के बिना अरे धर्म नहीं सोहे भजन बिना। भजन बिना काया ना सोहे रामा। 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 भजन बिना भजन बिना काया ना सोहे रामा। भजन बिना काया ना सोहे रामा। भजन बिना काया ना सोहे रामा। रामवीर भैया गौर करें, राजेश भैया। बिन बछड़ा के गैया न सोहे। 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 सभी बुद्धिजीवी हैं, क्या आया इसमें गैया, अब सारे ऐसे ही आएंगे। बिन बछड़ा के बिन ललना के, हाँ हाँ बिन ललना के, बिन माझी के नैया न सोहे। कि बिन माझी के अरे नैया न सोहे। बहन बिना है बहन बिना है भैया ना सोहे रामा। बहन बिना 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 भैया ना सोहे रामा। भजन बिना भजन है काया ना सोहे रामा। भजन बिना काया ना सोहे रामा। सच बताओ, भजन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो क्या करोगे, हाथ को उठाओ ना, एक बार लहरा के बजा दो ताली। जय हो। और अभी आपने सुना गैया भैया नैया भैया, अब दूसरा अंतर सुने। बिन सावन के बदरा न सोहे। 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 बिन सुहागन के अचरा न सोहे। बिन सुहागन के अचरा न सोहे। बिना दुल्हनिया के अचरा न सोहे। बिना दुल्हनिया के अचरा न सोहे। बिन फुलवा के गजरा न सोहे। नयन बिना है गजरा ना सोहे रामा। नयन बिना 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 गजरा ना सोहे रामा। भजन बिना काया ना सोहे रामा। भजन बिना कहिया ना सोहे रामा। भजन बिना कहिया ना सोहे रामा। और जज के बिना नतीजा न सोहे।
जज के बिना नतीजा न सोहे। अगर अदालत में जज साहब ना आए और वकील साहब निर्णय सुना दे, माना जाएगा क्या? नहीं। जज के बिना नतीजा न सोहे। जज के बिना नतीजा न सोहे। कलम के शब्द ऐसे होने चाहिए राजेश भैया, ये सब बोलेंगे एक साथ। अभी मैं बोलूंगा, उससे पहले आगे सब बोलेंगे। जज के बिना नतीजा न सो, बिना बुआ के नतीजा, बिना बुआ के, बिना सुहागन के तीजा न सोहे। के बिना सुहागन के अरे तीजा न सोहे। माटी के बिना, माटी के बिना तीजा न सोहे रामा। 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 भजन बिना सोहे रामा। भजन बिना काया न सोहे रामा। भजन बिना काया न सोहे रामा। सुनिए, संसार में अगर कुछ अमर है तो प्रेम। प्रेम के बिना संसार में कुछ मिला क्या आज तक? और इस ठाकुर में तो वो कशिश है साहब। आप में वृंदावन कोई गए हैं? कितने लोग गए वृंदावन? गए हैं, बिहारी जी का दर्शन किया है? राजेश भैया, एक सत्य घटना याद आ गई है मुझे, रामवीर भैया गौर करेंगे, यहीं रहेंगे आप। इतिहास गवाह है, सारा भी पढ़ा लिखा समाज बैठा है। जो कुछ कह रहा हूँ लिखित में कह रहा हूँ। ताज बेगम आगरा की, जिनके नाम पर ताजमहल बना हुआ, मुमताज बेगम हज करने के लिए मक्का मदीना जा रही थी। और जब पालकी उठी वृंदावन से, आगरा से, और हज करने के लिए जब जा रही तो रास्ते में वृंदावन आ गया। और जैसे वृंदावन के बगल से पालकी निकलने लगी तो कानों में आवाज आई, बोल के बिहारी रानी की। ताज बेगम ने कहा ये क्या है, ये जयघोष किसका हो रहा है? तो उनके जो सेवक थे, दास दासियां, उन्होंने कहा कुछ नहीं बेगम, वो हिंदुओं के छोटे खुदा हैं। हमारे ठाकुर जी को छोटा खुदा बताया, हिंदुओं के छोटे खुदा की दरगाह है यहाँ। ताज बेगम ने कहा मैं बड़े खुदा का दीदार करने जा रही हूँ, और अगर छोटे खुदा को छोड़ करके जाऊंगी तो बड़ा खुदा कभी खुश नहीं होगा। मैं पहले छोटे खुदा का दर्शन करूंगी। ताली बजाओ ना। इतिहास गवाह है, पालकी उतर गई वृंदावन में, और वो ताज बेगम दर्शन करने के लिए बिहारी जी के मंदिर में पहुंची तो वो नकाब बुर्का पहन रखा है। पुजारी बोले बेगम साहिबा, ये हमारा ठाकुर कभी परहेज नहीं करता किसी से, ये तो सबको दर्शन देता, लेकिन मर्यादा में आना पड़ेगा आपको, ये लिबास चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर हमारे गिरधारी का, हमारे बाके बिहारी का दर्शन करना है तो ये नकाब उतारना पड़ेगा। इतिहास गवाह है साहब, उस प्रेम की दीवानी ने नकाब उतार दिया। राधे राधे। और गोपी बनकर के जब ठाकुर जी के सामने पहुंची तो पहली बार जैसे ही पर्दा खुला और मेरे ठाकुर का दर्शन किया तो लुट गई। बोली वाह गिरधारी, ताली बजाओ ना। बोली अल्लाह बिस्मिल्लाह और रहमान और रहीम, त्याग पीर और पैगंबर की चर्चा ना चलाओगे। बिल्कुल मीठे मीठे। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, त्यागू पीर और पैगंबर की चर्चा न चलाऊंगी। अरे सुतना उतार पहनू घाघरो घुमावदार, फरिया को फारसी से चूनरी चढ़ाओ, फरिया को फारसी से ओढ़नी सजाओ, फरिया को फारसी से चूनरी उड़ाओ। दासी बनूंगी श्री बाके बिहारी तेरी, दासी दासी रे दासी दासी दासी। क्या बात है?
धराऊंगी। कहती ताज बेगम एक बार श्याम अपना ले, वृंदावन को छोड़ कहीं और नहीं जाऊंगी। वृंदावन को छोड़ कहीं और नहीं जाऊंगी। वृंदावन को छोड़ कहीं और नहीं जाऊंगी। तभी तो कहा ना हाथों का कुछ प्रयोग कर लो। एक गैर मजहब की होकर के वो भगवान से इतना प्रेम कर सकती है, हमारे तो घर का है। अरे इससे बड़ा जिंदा, इससे रिश्ता जोड़ लो, बेटा बना लो, भाई बना लो, जीजा बना लो। और अगर प्रेम करने को मन करे तो आई लव यू बोल दो। इससे बढ़िया दोस्त कौन मिलेगा? हाँ? मिलेगा कोई? अगर आई लव यू बोलना है तो संसार वालों से बोलोगे तो जब तक तुम सुंदर हो तब तक वो यार तुम्हारे पास रहेगा। एक और हमारी परंपरा, हमारी मानसिकता, आप वृंदावन कितनी बार जा चुके हो? कितनी बार? हर महीने जाते हैं भैया, एक महीने में 2-2 बार चले जाते हैं। खाटू कितने दिन से जा रहे हो? अरे पता ही नहीं, जन्म हुआ जब से जा रहे हैं, फायदा क्या किया? याद रखते हैं इतने दिन से हम खाटू जा रहे हैं, इतने दिन से हम वृंदावन जा रहे हैं, इतनी बार हम भंडारा लगा चुके हैं। करता है गुनाह बेशुमार बेसबब, करता है गुनाह रोज बेशुमार बेसबब, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार के। एक महात्मा जी माला जप रहे थे बट वृक्ष के नीचे। आपने देखा होगा बड़ी माला से जाप करते हैं और एक छोटी माला होती है उसे काउंटिंग गिनती करते कितनी माला हो गई। तो वो जब माला जाप कर रहे थे, एक माला हो गई तो एक मोती खिसका देते थे, 2 माला हो गई 2 मोती खिसका देते थे। रोजाना का नियम तब माला गिनते थे। एक दिन, धन्यवाद भाई, एक दिन एक ग्वालिनी दूध बेचने आई। राजेश भैया गौर करेंगे, बहुत कीमती बात है। एक ग्वालिनी दूध बेचती हुई आई, दूध ले लो दूध ले लो। तो लोग आ रहे थे, आधा लीटर 1 लीटर दूध देती थी, पैसा लेती थी। इतने में क्या हुआ कि जैसे वो महात्मा जी के पास आके खड़ी हुई और पीछे से एक नौजवान आया, एक ग्वालिनी दूध चाहिए, हाँ आओ। तो जो पात्र लेकर के आई, वो पात्र लेकर के आया था, वो पात्र आगे बढ़ाया और उस ग्वालिनी को ये नहीं बताएगा कितना दूध देना है, पूरा पात्र भर दिया और पैसे भी नहीं लिए, वो चला गया। महात्मा जी बोले ग्वालिनी दो व्यवहार क्यों? सभी से पैसे भी लेती हो, दूध दाप करके तौल के देती हो, इसको तो दूध नापा भी नहीं, तौला भी नहीं और पैसे भी नहीं लिए। ग्वालिनी बोली वो बाबा अब आपसे क्या छुपाना है, इससे हमारी यारी है, ये मेरा दिलदार है, ये मेरा यार है। और यार में कैसा हिसाब, यार से कैसी यार, जब यार ही है तो काहे का हिसाब? अरे कितना दे दिया, क्या गिनना है? महात्मा जी रो पड़े, दौड़ करके चरण पकड़ लिए, वाह ग्वालिनी आज तुझे मुझे ज्ञान सिखा दिया, मैं कैसा यारी करने वाला हूँ कि गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार के। माला याद रखता, ताली बजाओ ना। इसीलिए तो कहता हूँ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वृंदावन नहीं गए हैं? हाथ उठाओ जो नहीं गए। नहीं गए हो? एक बार जाना, एक बार जाना। और अगर मेरी बात गलत लगे, ये अरविंद मेरा शिष्य है, नंबर इसके पास है, अगर मेरी बात गलत लगे राजेश भैया से पूछ लेना, मेरी गर्दन काट लेना। कितनी बड़ी बात कर रहा हूं। अगर मेरी बात गलत लगे, असत्य निकले तो मेरी गर्दन काट, लेकिन एक बार जाना है। क्या? एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, कोट बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे। दावा है मेरा, अरे होंगे प्रत्यक्ष वहां दर्श श्याम सुंदर के, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन जैसा आनंद नहीं पाओगे। आइए उस भजन की अंतिम अंतरा, और रामवीर भैया बैठे, सब गुणी जन हैं, हाथरस क्षेत्र की ये वो शान है, वो तरासे हुए
अनमोल खजाने हमारे लिए विरासत में छोड़ गए हैं। और ईश्वर कृपा से मेरा तुम्हारा विशेष रिश्ता है, क्योंकि मेरी ससुराल है हाथरस। हो जाओ, अब ब्रजवासी पक्के हो गए। अब लास्ट अंतरा सुने। हाँ जी साहब। बिन कमती के ज्यादा न सोहे, बिन कमती के ज्यादा न सोहे, बिन कमती के ज्यादा न सोहे। गौर करना, बिन कमती के ज्यादा न सोहे, बिन कमती के ज्यादा न सोहे, बिन पूरे के आधा 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 न सोहे। कि बिन पोते के अरे दादा न सोहे, हो बिन पोते के अरे दादा न सोहे। किशन बिना, किशन बिना राधा ना सोहे रामा। किशन राधा ना सोहे रामा, किशन बिना राधा ना सोहे रामा, किशन बिना राधा ना सोहे रामा। किशन बिना राधा ना सोहे रामा, भजन बिना, भजन बिना काया ना सोहे रामा। भजन बिना काया ना सोहे रामा, भजन बिना काया ना सोहे रामा। 1 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि